छोटा सा बालक भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रभु वचन करते थे मैंने बहुत जगह रात को मेरे पास आओ, प्रभु बाहर जाने की जरूरी ना पड़े, प्रभु दया कीजिए। मैंने आप प्रभु दया किया। यहाँ पर इस वचन को इसलिए बदला है कि आप इस वचन को ना भूले। हाँ चलिए। धनी व्यक्ति और आनंद जीवन। धनी व्यक्ति और एकदम धन जब आता है तो आनंद भी मिल जाता है। दुआ रुपया पैसा सोफा सेट दुनिया गाड़ी घोड़ा सब भी आ जाता है। लेकिन आपके पास इतना धन का है ना हो, लेकिन धन के साथ साथ धार्मिकता को ना भूले, धार्मिकता को ना भूले। धार्मिक धन को बचाने के लिए धार्मिकता जरूरी है। तो धन को बचाने के लिए आप धान चावल को बचाने के लिए आप कोई किराना ये कोई क्या बोलते हैं कि कोई बीज भंडार से कोई केमिकल आप बचाते, उसी तरह से आपको धन बचाने के लिए धार्मिकता का बहुत ही जरूरी है, जरूरी है। और आपका जरूरी है, आपका पूरा बाल बच्चा भी जरूरी है। ये नहीं खाली आप आइएगा आपका बाल बच्चा ऐसे नहीं करेगा, उसका धन नहीं बचेगा, उसका धन बचेगा। उनका धन जो आएगा उन्हीं को बचेगा। हाँ हाँ चलिए। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए हम क्या करें? और बड़ा बनना चाह रहा है, और सोच रहा है कि और हमको बहुत ज्यादा मिले, हमको और हम धनी होने जाए, और हम ऊंचा पद में होने पाए। हाँ यीशु ने उसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तू मुझे क्यों कहता है? कहा एक धनवान आदमी था, धनवान आदमी नहीं था, एक काम था। लेकिन वो हाँ यीशु मसीह पूछता है, आप बताओ कि हम इतना धन तो करिए, आप बताइए कि और हम कौन सा ऐसा काम करें कि और हम हमारे पास और कुछ हो? हाँ कोई उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं है। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है कोई उत्तम नहीं है। हाँ केवल एक अर्थात परमेश्वर तू आज्ञाओं को तो जानता है। आज्ञा को तो बहुत धनवान आदमी पढ़ा लिखा था, धन था, जिनके पास रहेगा ज्ञान रहेगा उसके पास, ध्यान रहेगा उसके पास, ज्ञान रहेगा उसके पास, ध्यान रहेगा उसके पास, जिसके पास ज्ञान रहेगा। ज्ञान जहाँ उसके पास आएगा नहीं उसके पास ध्यान तो नहीं से आना, लेकिन ज्ञान आएगा ध्यान आएगा। लेकिन ज्ञान आकर ध्यान आएगा और फिर ध्यान नहीं देगा, फिर अज्ञानता करेगा, कोई ध्यान चला ध्यान आएगा। जिसके पास ज्ञान है उसके पास ध्यान तो आएगा। जिसके पास ज्ञान है वो तो सब है, जिसके पास आए ज्ञान है वो बताने की कोशिश करेगा, वो दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो वो करते रहेगा। जिसके पास ज्ञान रहेगा वो डीजी बजाने लगेगा। ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। हाँ नेट खाली बजाए रहो, खाली मतलब एक आदमी को ढांक कूद ले आओ, घर में तो बाजा है, घर को बाजा बड़का वाला ले, बड़का वाला ले, का घर वाला बाजा बड़का वाला तो बड़े खाता वो किसी को सुनाने के चक्कर में वो अपने सुनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनापन हो जाएगा। बड़का के चक्कर में छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत तरह का बातों को समझा रहा है प्रभु, बहुत तरह का समझा रहा है इंसान को। जिसके पास ज्ञान रहेगा उसके पास धन को नीचे रहेगा, कि ज्ञान रहेगा उस चतुराई से ज्ञान रहेगा और धन को लाएगा। हाँ जिसके पास चतुराई रहेगा ना उसके पास धन आएगा, लेकिन उसका बाल बच्चा को भी वो ज्ञान होना चाहिए। केवल वो खाली एक व्यक्ति से नहीं हो, वो ज्ञान होके बाल बच्चा भी होना चाहिए। हाँ चलिए। व्यभिचार न करना। देखिए पहला खतरा का काम है व्यभिचार न करना। बहुत लोग हैं मोटरसाइकिल कार में बेमतलब का तेल जलाता है। कोई लड़कियों के चक्कर में दो व्यक्ति का इज्जत जान चला गया। ये जा रहा था आदिवासी गया और वहाँ पुरुष लगा दिया था। अब लड़कियों के चक्कर में मतलब चक्कर मारने में ईयर पीकर इधर उधर मोटरसाइकिल होने का पति जान चला गया। क्या हो गया? जान चला गया। हाँ यहाँ पर व्यभिचारी ना करना, व्यभिचारी ना करना। चलिए हत्या ना करना। हाँ जैसे शराब पीकर आत्मा को हत्या कर रहा है, शराब पीकर आत्मा को हत्या कर रहा है, गाली करके आत्मा को हत्या कर रहा है, चोरी करके आत्मा को हत्या कर रहा है, झूठ बोल के आत्मा हत्या कर रहा है, घूस लेकर आत्मा को हत्या कर रहा है, बुरा काम करके आत्मा को हत्या कर रहा है।
सोचिए एक जरिए काम करके हम लोग आत्मा को हत्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हाँ चलिए, और चोरी ना करना। आप चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना। देखिए ये भी चोरी करके हम अपने आत्मा को हत्या कर रहे हैं, अपने आत्मा को क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। क्योंकि चोरी वाला को कोई पुलिस पकड़े अथवा ना पकड़े, कोई देखा पकड़े जिया उड़प है। अभी ऐसे पुलिस तो ना मिले, कोई और चोर तो ना मिले, कहीं जिया उड़प है। चोरी ना करना। चलिए, झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही ना देना, सच बोलना, झूठ बोलना नहीं है, सच बोलना। चलिए, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने पिता और अपने माता का क्या करना, आदर करना। जिस देखिए हम पिता माता का आदर करते हैं तो हमारा बाल बच्चा भी हमको आदर करेगा। अगर आप अपना माता पिता को आदर नहीं कीजिएगा तो आपका बाल बच्चा भी आपको आदर नहीं करेगा। आप एकदम अपना वो पेड़ जैसन पेड़ वैसने फल। अगर जैसे देखिए माँ बाप को लेकर चलो तो बाल बच्चा को भी अगर हम अलग हो जाएंगे नहीं, ये लोग नहीं करे। बाप माँ बाप को लेकर चला, बेटा माँ बाप का छोड़ दिया तो मेरा बनाने को बेटा को बनाने, मेरा बनाने को बेटा बेटी को, बेटा बेटी को बदनाम है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ तो देखिए जैसा पेड़ वैसा फल होंगे, है ना। हाँ देखिए, हाँ चलिए। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से हम ये बात को तो सब लड़कपन से ही मानते आ रहे हैं, लड़कपन से ही मानते आया हूँ। हाँ यीशु ने उसे कहा तुझ में अब भी एक बात की तुझ में एक ही आपके पास बात की कमी है। बात का क्या है, कमी है। शराब थोड़ा पीजिए चाहे ज्यादा पीजिए, वो आदमी शराब थोड़ा पिए चाहे ज्यादा पिए खराब पे काम कर रहा है। कि शराब पीने वाला व्यक्ति को प्रभु मतलब इज्जत नहीं देता है। अधिक जानकारी के लिए अगर हम एक वचन और बतलाएंगे, पहला कुरिन्थियों 5:5 से 12 पढ़िएगा तो शराब के विषय में दिया हुआ है, शराब के विषय में दिया हुआ है। शराब कहते प्रभु की शराब पीने वाला को बिल्कुल नहीं दिया है। और उसी तरह से प्रभु कहता है कि नहीं, ऐसे ऐसे प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। चलेंगे हम लोग आगे। अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर, कंगालों को अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को क्या करो, बांट दे। जैसे आप देखिए, हालेलुया। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को क्या कर दे, बांट दे। और तुझे स्वर्ग में धन तब तेरा स्वर्ग में आपके लिए क्या मिलेगा, धन मिलेगा। तब तेरे लिए स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले, और आकर तू मेरे पीछे हो ले। आकर तू मेरे पीछे बोले। क्योंकि वो जान रहा था, वो धनवान था और एक बात में देखिए उखड़ जाता है, कहता है कि हम इतना कमाई, अपना कमाई किसको को बांट दे भाई, हम दूसरे के लिए कमाई किए हैं, हम दूसरे के लिए हम कमाई किए हैं। हाँ हालेलुया, हालेलुया। तो वहां से मुखरता है कि प्रभु कहता है ये बहुत धनी है, इसलिए कहता है कि नहीं तो बेच कर ये सब गरीबों को, कंगालों को, विधवाओं को क्या करो, बांट दो। क्या कर दो, बांट दो। हाँ चलिए, यह सुनकर बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हो गया। हाँ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। वो बहुत धनी था, वो बहुत धनी था, वो बहुत धनी था। यीशु ने उसे देखा और कहा धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। हाँ, धनवानों को ईश्वर के वहाँ पहुँचना बहुत कठिन की बातें हैं। धनवानों का हम लोग वचन में देखे वहाँ पर, हाँ कुछ वचनों में है, नया नियम में थी सब हर प्रकार की बुराई का है, रुपया और पैसा, रुपया और पैसा है कि रुपया को भी हम सही जगह खर्च करें, है कि रुपया हम लोगों को रूप बदल के नरक भी पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा, कहाँ पहुँचा देगा, नरक भी पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा, नरक भी पहुँचा देगा। हाँ, कि रुपया की बात है, हर प्रकार की बुराई करता है, रुपया और पैसा, रुपया पैसा है। इसलिए आपके लिए ही रुपया नहीं है और किसी के लिए भी दे रहा है। जो यहाँ पर है चावलदार, ये भी हमारे लिए है और किसी किसी का अंश बनता है और भी किसी का अंश बनता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और किसी के लिए भी बनता है
आंध्रा, गुंडा, गरीब, भिखारी और कोई आए करके हम यहाँ पर हर समय का तरह से हर समय हम लोग पास को गिलास रहेगा हर समय कौन कने से भटकल आएगा और किनको हम देंगे तो हमको भी गरा दुआ मिलेगा, गरा कटेगा, दुआ मिलेगा। हम लोग भी इंतजार में लगे रहते हैं, इंतजार में लगे रहते हैं। हाँ, जैसे उस दिन अब है ये लोग आए पूरा ये तो इसको तो मैं विदा कर दिया। माँ बेटी खाना पीना कुछ नहीं, माँ बेटी खाना पीछ नहीं, हम डांट के खाना खिलाए का है। एकदम दुख के घड़ी ऐसा आ गया उसको पानी भी अंदर नहीं जाता होगा, खाना तो छोड़िए पानी भी अंदर नहीं जाता होगा। कोई ऐसा ही लड़का था खड़े हुए वैसा था। हम देखे कि परिवार बहुत दुखी में है और हकीकत बात है कि खाना पीना कुछ नहीं तो हम दबा